जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। दर्शकों, आज हम जानते हैं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि एवं पुण्यदायिनी कथा के बारे में। दर्शकों, होलिका दहन के 4 दिन पहले आने वाली फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इस दिन आंवले का विशेष महत्व है। इस दिन आंवले के वृक्ष के अंदर भगवान श्री नारायण का विशेष रूप से निवास रहता है। इसीलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। आंवला इस दिन खाना चाहिए, आंवले का दान करना चाहिए और आंवला ही भगवान को विशेष रूप से भोग लगाना चाहिए। जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की थी, तो वनस्पतियों की उत्पत्ति करते समय, पेड़ पौधों की उत्पत्ति करते समय सबसे पहला पेड़ आंवले का ही उत्पन्न किया था। इसीलिए आंवले का नाम आदिरोह है और धात्री भी इसका नाम है, अक्षय वृक्ष भी इसका नाम है। इस एकादशी के व्रत की कथा महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा मानधाता से बताई थी। वही कथा मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार महर्षि वशिष्ठ जी से राजा मानधाता पूछते हैं कि हे ऋषिवर, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो ऐसे व्रत की कथा मेरे से बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। तब महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता पूछते हैं कि हे ऋषिवर, इस आमलकी एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने की विधि क्या है? हे वेदों के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ जी, कृपा करके यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारे सामने इस आमलकी एकादशी के व्रत की विधि एवं कथा वर्णन कर रहा हूँ, तुम ध्यान लगा करके सुनो। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन किया जाता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप, हे राजन, नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान करने के फल के बराबर होता है। इस दिन आंवले का तो विशेष महत्व है ही, हे राजन, लेकिन इस बात से भी है कि इस एकादशी की उत्पत्ति भगवान श्री नारायण के मुख से हुई है। हे राजन, अब मैं इस पुण्यदायिनी आमलकी एकादशी की पुराणिक कथा तुमसे बता रहा हूँ। हे राजन, तुम ध्यान लगा करके सुनो। ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, एक वैदिक नाम का नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों के लोग आनंद पूर्वक रहा करते थे। नगर में सदैव वेद मंत्रों की, मंगल गीतों की ध्वनि गुंजा करती थी। उस नगरी में किसी प्रकार का पापी, दुराचारी, नास्तिक कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा निवास करता था। वह राजा महान विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके राज्य में कोई भी दरिद्री नहीं था, कोई भी कंजूस नहीं था। उसके राज्य में सभी निवासी भगवान श्री विष्णु के अत्यंत भक्त थे। वहां के बूढ़े से लेकर के बालक तक सभी निवासी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक, निष्ठा पूर्वक और भक्ति पूर्वक किया करते थे। हे राजन, एक समय की बात है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का व्रत था। उस दिन राजा चैत्ररथ ने और प्रजा ने, बालक से लेकर के बूढ़े तक, प्रसन्नता पूर्वक उस आमलकी एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा को साथ में लेकर के एक मंदिर में आकर के एक कुंभ स्थापित करके आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान श्री विष्णु की और आंवले की धूप, दीप, प्रसाद, फल, पुष्प आदि चढ़ा करके पूजन करने लगे। और इस प्रकार से राजा चैत्ररथ आंवले के पेड़ की प्रार्थना करने लगे
कि हे धात्री, हे आदिरोह, आप ब्रह्म स्वरूप है, आप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करिए। आप भगवान श्री राम के द्वारा सम्मानित है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को हरण करिए। हे राजन, उसी मंदिर में रात्रि को सबने जागरण किया। उस समय हे राजन, उस मंदिर में एक बहेलिया शिकारी आया। वह महापापी दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन पोषण जीवों को मार करके, हिंसा करके किया करता था। कुछ खाने की इच्छा से वह शिकारी मंदिर में एक कोने में बैठा रहा। उस जगह भगवान श्री विष्णु की कथा, एकादशी का महात्म्य सुनने लगा, पूजन देखने लगा। इस प्रकार बहेलिये ने सारी रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण करके बिताया। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर को गया और वहां जाकर के उसने भोजन किया। हे राजन, कुछ समय बीतने के बाद में उस बहेलिये शिकारी की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा करी थी, इसी कारण वह घोर नरकों का अधिकारी था। परंतु हे राजन, उस दिन आमलकी एकादशी का व्रत और जागरण करने से वह राजा विदुर रथ के यहाँ जन्म लेता है। उसका नाम दूसरे जन्म में वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 नगरों का पालन पोषण करने लगा और अपना राज्य करने लगा। दूसरे जन्म में वह बहेलिया वसुरथ बन करके तेज में भगवान श्री सूर्य नारायण के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान श्री नारायण विष्णु के समान और दया में, क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर भगवान श्री विष्णु का भक्त हुआ। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन पोषण किया करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक दिन वह राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए देवयोग से वन में जाता है और रास्ता भटक जाता है। हे राजन, दिशा का ज्ञान न होने के कारण राजा वन के अंदर पेड़ के नीचे सो गया। उसी समय हे राजन, पहाड़ी से डाकू वहां पर आते हैं। राजा को अकेला देख करके डाकू मारो मारो, काटो काटो कहते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़ते हैं और वह डाकू कहने लगते हैं कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है, हमें देश से निकाल दिया है। अब हम इसे मार करके अपने अपमान का बदला लेंगे। इस प्रकार कह करके वे डाकू राजा वसुरथ को मारने लगते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, डाकू राजा वसुरथ को मारने लगते हैं, अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगते हैं, पर उसके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे। राजा वसुरथ को पुष्प के समान लगते थे। राजा वसुरथ नींद में मग्न था, गहरी निद्रा में सोया हुआ था। कुछ देर बाद में विधाता की ऐसी करनी हुई। हे राजन, उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर उल्टा प्रहार करने लगे। वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी, सुंदर वस्त्रों आभूषणों से सजी हुई थी और उस देवी की भ्रुकुटी तनी हुई थी, आंखें लाल लाल थी और उस देवी के मुख से अग्नि निकल रही थी। हे राजन, उस समय वह देवी काल के समान लग रही थी। उस देवी ने देखते ही देखते सब डाकुओं को काल के हाथ में पहुंचा दिया, अर्थात उन सब का वध कर दिया। राजा की निद्रा टूटी तो वह डाकुओं को मरा हुआ देख करके सोचने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारा है। मेरा इस समय इस जंगल के अंदर ऐसा कौन हितैषी हो सकता है। जब वह राजा वसुरथ ऐसा विचार कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त और तेरी कौन रक्षा कर सकता है। उन्हीं दयालु, कृपालु, क्षमावान भगवान ने तेरी रक्षा करी है। उस आकाशवाणी को सुनकर के
राजा वसुरथ ने भगवान श्री विष्णु को बारंबार प्रणाम किया, प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप इसी प्रकार मेरे ऊपर कृपा करके मेरी रक्षा करते रहिए और अपने चरणों की भक्ति प्रदान करिए। इस प्रकार प्रार्थना करके ही राजन वह राजा वसुरथ अपने नगर को वापिस आ जाता है, सुखपूर्वक राज्य करने लग जाता है। महर्षि वशिष्ठ जी महाराज मानधाता से कहते हैं कि हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। उस बहेलिये ने अनजाने में ही आमलकी एकादशी का व्रत किया तो उसे इस प्रकार का फल मिला। जो मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक करता है तो वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में भगवान श्री नारायण के धाम का अधिकारी बन जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उतना ही फल इस एकादशी की कथा सुनने से भी होता है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फल वाग भवेत। अर्थात 1000 अश्वमेध 100 वाजपेय यज्ञ करने और कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल एकादशी की कथा सुनने से हो जाता है। इस कथा का सार जानने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली व्रत कथा विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। इस कथा का सार यह है कि भगवान श्री विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को नष्ट करती है। यह मनुष्य की ही नहीं, देवी देवताओं की रक्षा करने में भी पूर्णतया समर्थ है। इस शक्ति के बल से भगवान श्री विष्णु ने मधुकेटभ नाम के राक्षसों का संहार किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बन करके मुर नाम के राक्षस का वध करके देवताओं को सुखी किया था। केवल एक बार आमलकी एकादशी का व्रत करने वाले बहेलिये को जन्म जन्मांतर तक भगवान श्री विष्णु की भक्ति प्राप्त हुई तथा कृपा प्राप्त हुई और अंत में भगवान के धाम का अधिकारी बना। तो जो मनुष्य निष्ठा पूर्वक इस एकादशी के व्रत को करते हैं तो उसके ऊपर तो एकादशी और भगवान श्री विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। जय श्री कृष्णा। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें और जिनको कथा अच्छी लगी हो वो कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली व्रत कथा विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।